Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 6 of Self Love Series 2.0. Advanced Self Love Series जिससे आप खुद को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अभी तक इस सीरीज में आपने क्या क्या किया है? खुद को चूज करना, इनर वॉइस को हील करना, बॉडी के साथ पीस, इमोशनल सेफ्टी, कंपैरिजन रिलीज और अब आज आप सेल्फ लव के एक ऐसे पिलर पर आ गए हो जो सब कुछ डिसाइड करता है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो दूसरों को बहुत प्यार देते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी सिचुएशन को समझते हैं, उनकी कंडीशन को समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी हर एक बात मानते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट वो इंसान आपकी लिमिट्स का ख्याल नहीं रखता है या नहीं रखती है, जो भी है वो, जिसे आप स्पेशल बनाकर बैठे हो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कुछ कर रहे हो। तो आज की वीडियो में आज उसी से रिलेटेड टास्क आप करने वाले हो। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रामेटिक नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है जब आप हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते, आप हर बात टॉलरेट नहीं करते, आप खुद को प्रूव करना छोड़ देते हो। बहुत से लोग सेल्फ लव करना चाहते हैं पर बाउंड्रीज लगाने से डरते हैं, क्योंकि डर होता है लोग बुरा मान जाएंगे, लोग दूर चले जाएंगे, मैं सेल्फिश तो नहीं बन जाऊंगी, नहीं बन जाऊंगा। पर सच ये है, जो लोग आपकी बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कभी आपकी वैल्यू भी रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी भी नहीं। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो आपका है वो आप तक आकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। और उससे भी बड़ी सच्चाई तो ये है कि आप क्रिएटर हो। आप खुद को इतना अट्रैक्टिव बना लो, आप खुद को इतना ज़्यादा मैग्नेटिक बना लो कि कोई भी इंसान आपसे दूर रह ही ना पाए। आपके नखरे झेले, आप उसके नखरे को ना झेलो, ऐसा बना लो खुद को। और तब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री क्रिएट करने के बाद भी हर वो चीज़ पाओगे, हर वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। बाउंड्रीज दूसरों को पनिश करने के लिए नहीं होती है, बाउंड्रीज खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और एक डीप ट्रूथ सुनो, अगर आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करते तो दुनिया आपको उस यूज करना सीख जाती है। तो आप तय करो कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना है, खुद को अट्रैक्टिव बनाना है या खुद को यूज करने देना है बाकी को लोगों को। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड आज के टास्क को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमेशा की तरह 4 लेयर में टास्क होने वाला है। माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लेयर प्रैक्टिस माइंड से रिलेटेड, जो है क्लैरिटी। तो माइंड से रिलेटेड इस टास्क को करने के लिए आज आपको सबसे पहले अपने माइंड को एक सिग्नल देना है। एक सिग्नल देना है कि अब आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री सेट कर रहे हो। अब आप सबसे पहले अपने बारे में सोचोगे, उसके बाद दूसरों के बारे में। जो बात आपको गलत लगेगा उसके लिए आप बेफिक्र होके ना बोल सकते हो और उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। और इसके लिए जो आपका टास्क है वो जर्नलिंग से रिलेटेड है। तो इस टास्क को करने के लिए आप अपना जर्नल लोगे और उसमें सबसे पहले आप वो बाउंड्री के बारे में लिखोगे। आप ये लिखोगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप आज से ना बोलोगे। कौन सी ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ आप ना चाहते हुए भी यस बोलते हो।
आपको वो काम नहीं करना है, फिर भी आप हाँ बोलते हो ताकि सामने वाला इंसान बुरा ना मान जाए। आपको ना बोलना है, फिर भी आप हाँ बोलते हो ताकि सामने वाला इंसान छोड़कर ना चला जाए। फिर चाहे वो कोई भी हो, एसपी, फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो, डज़न्ट मैटर। आप जहाँ भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो, उस सिचुएशन को याद करो, उसे लिखो और खुद से प्रॉमिस भी करो कि आज के बाद बेझिझक आप नो बोलोगे। अगर आपका मन नहीं है तो आप ना बोलोगे और उससे आपका कोई नहीं बिगड़ेगा, कोई नाराज़ नहीं होगा। हो सकता है कि 1 दिन के लिए नाराज़ हो जाए, 2 दिन के लिए नाराज़ हो जाए, बस तीसरे दिन वो खुद भूल जाएगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आज आप इससे रिलेटेड जर्नलिंग करोगे, उसमें लिखोगे कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, खुद से प्रॉमिस करोगे कि जहाँ मुझे ना बोलना है, वहाँ मैं ना बोलूँगी, बोलूँगा। ठीक है? ये है आपका पहला टास्क। अब आते हैं दूसरे लेयर पे और वो है बॉडी से रिलेटेड टास्क और उसके लिए आपको सीधे बैठ जाना है, बैक स्ट्रेट करके बैठ जाओ, शोल्डर को एकदम रिलैक्स होने दो, चेस्ट को ओपन रहने दो और इस पोस्चर में आपको 1 मिनट तक बैठे रहना है ताकि बॉडी को ये सिग्नल दे कि आप इम्पोर्टेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो। थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के बाद उसी पोस्चर में एकदम स्ट्रेट आपको वॉक करना है 1 मिनट के लिए। इससे बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि अब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ चुके हो, अपनी वैल्यू को समझ चुके हो और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्री सेट करने के लिए रेडी हो और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि ये बाउंड्री सेट करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। उसके बाद आता है थर्ड लेयर टास्क और वो है हार्ट से रिलेटेड टास्क। अभी जब आप बॉडी से रिलेटेड टास्क करोगे उसी टाइम आप कर लेना या तो फिर जब भी आपको मौका मिले तब शांति से बैठकर अपना हाथ अपने दिल पर रखना, आंख बंद करना और फील हुक करते हुए रोबोटिकली अफर्म करना एटलीस्ट 5 मिनट तक। अफर्मेशन है मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, मैं अपना वैल्यू करता हूँ, मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, मैं अपना वैल्यू करता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप इस अफ़र्मेशन को रोबोटिकली अफ़र्म करोगे। ये है आपका थर्ड टास्क। अब आते हैं फोर्थ और लास्ट लेयर पे जो है सोल से रिलेटेड टास्क, एनर्जी प्रोटेक्शन डिक्लेरेशन। आज आप डिक्लेयर करोगे कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो और उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है, अपनी आँखों को बंद करना है और एकदम कंफर्टेबल होकर 5 बार डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप एकदम रिलैक्स्ड फ़ील करोगे और फिर इमेजिन करोगे कि एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट ऊपर से आसमान से सीधे आपके ऊपर आ रहा है और आपको चारों तरफ से वो घेर रहा है। एक शील्ड बना रहा है आपके चारों तरफ। आप उस गोल्डन लाइट के अंदर हो। जैसे एक बलून है ना, गोल्डन लाइट से एक बलून बन गया है और आप उस बलून के अंदर हो या तो फिर एक सर्कल बन गया है और आप उस सर्कल के अंदर हो। ठीक है? ऐसा इमेजिन करना है और उसके बाद आपको ये बोलना है, मैं जो अभी बोल रही हूँ आप लिख लो कॉपी में, उसके बाद उसे ही पढ़ लेना या याद रहेगा तो खुद से बोल लेना। ठीक है? तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ और आपको क्या बोलना है। मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हूँ। जो मेरी आत्मा को छोटा करे, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देती, नहीं देता। मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। इस लाइन को आपको 2 से 3 बार बोलना है, बस और कुछ नहीं। हो सकता है कि आज के टास्क में आपको गिल्ट लगे, गिल्ट फ़ील हो, डर आए या लगे कि शायद मैं सेल्फ़िश हो रही हूँ, सेल्फ़िश हो रहा हूँ या ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है।
जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो कि वो चला जाएगा या चली जाएगी आपको छोड़कर ये करने से, चाहे वो कोई भी है, डज़न्ट मैटर, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को मेंटेन करता है। वो खुद इस चीज़ को मेंटेन करती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री। तो आपको भी करना है, समझ आया? तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और याद रखो, गिल्ट का मतलब गलत नहीं होता है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर गिल्ट आता भी है तो गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि वो ओल्ड कंडीशनिंग है, ओल्ड पैटर्न बन चुका है, इसलिए, और कुछ नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री सेट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आई होप आप इस सीरीज़ को एन्जॉय कर रहे हो। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।